रशिया और यूक्रेन में जंग के हालात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। मोदी आज पहली बार पब्लिकली इस सवाल पर बोले। असल में आज मोदी यूपी में कैंपेन कर रहे थे और बहराइच की रैली में मोदी ने भाषण की शुरुआत ही रूस और यूक्रेन में जंग के हालात से की। मोदी ने कहा कि आज दुनिया एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में देश को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि जब नेतृत्व मजबूत होगा तभी भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संकट को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? माँ भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए। चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। मोदी की बात सही है कि भारत को ताकतवर होना जरूरी है। इस समय भारत को एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है। ऐसे में यूक्रेन और रशिया के टकराव में भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि इस टकराव का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन की वजह से आज पूरी दुनिया के शेयर बाजार बुरी तरह गिरे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 380 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। जंग की आशंका के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। इसका असर हमारे यहां भी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ी, ऑयल की कीमतें बढ़ी, तो जरूरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया में अस्थिरता होती है, जंग के हालात होते हैं, तो भारत के दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने का मौका तलाशते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क एक्टिव हो जाते हैं। और आज मोदी ने इस खतरे का भी जिक्र किया। हालांकि मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को यूपी की सियासत से जोड़ा और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि परिवारवादी समाजवादियों को आतंकवादियों से हमदर्दी है। इन लोगों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। मोदी ने कहा, जो लोग देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है।
लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। और इसके बाद मोदी ने बहराइच के लोगों से समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने की अपील की। मोदी ने अहमदाबाद ब्लास्ट में अदालत के फैसले का जिक्र किया, 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा की याद दिलाई और कहा अब यूपी का बच्चा बच्चा जान चुका है कि गुजरात में सीरियल ब्लास्ट करने वालों की मदद कौन कर रहा था। जरा बहराइच से आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि इन गौर परिवारवादियों की नींद उड़ जाए। जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जो बम धमाके करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दें, ऐसे आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर फांसी का हुक्म होता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आतंकवादियों को फांसी होती है तो निर्दोष नागरिकों को उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद के न्यायालय ने अनेक लोगों को फांसी की सजा सुनाई। जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था, मुझे बताइए ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है भाइयों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।